हेलो इंटेलिजेंट दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आपको बहुत सी चीज़ें याद करनी होती होगी और आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करना चाहते होंगे। शायद आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती हो उन्हें याद करने के लिए। आज मैं आपके लिए ऐसी दो मेथड्स लाया हूँ जिससे आप किसी भी चीज़ को अच्छे से याद कर पाएंगे। आज जो पहली मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं उस मेथड का नाम है यूज़ योर कार टू रिमेंबर। इस मेथड में हमें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की चीज़ें को यूज़ करना होगा हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीज़ों को याद करने के लिए। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बचपन से देख रहे हैं, जैसे कि कार, बाइक, बॉडी, डॉग, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। तो हमने इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन को याद करना सीखना होगा। अनलिमिटेड मेमोरी बुक के ऑथर केविन हॉर्सले ये कहते हैं कि हम हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को मिक्स करके मीडियम टर्म मेमोरी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें कार डिनोट कर रही है लॉन्ग टर्म मेमोरी को, बी जो कि कार के बम्पर पर गोल्फ खेल रही है, सेकंड नंबर पे एक ब्रेन जो कि एंड तक जा रहा है, थर्ड नंबर पे एक लड़का जो कि फर्स्ट पोजीशन पर खड़ा है कार के मिरर के ऊपर, फोर्थ नंबर पे दो ट्रॉफीज़ हैं जो कि कार की ड्राइविंग सीट पे रखी हैं, फिफ्थ नंबर पे एक लड़का जो कि अम्ब्रेला के नीचे बैठा हुआ था वो खड़ा हो रहा है, सिक्स नंबर पे एक साइन बोर्ड है जो कि अपने आप को बैलेंस कर रहा है, सेवन नंबर पे एक सॉ है जो कि कार के टायर पर है। इस इमेज से हमने बहुत कुछ सीख लिया है। अगर आपने इस इमेज को अच्छे से याद कर लिया, अपने माइंड में विजुलाइज कर लिया 2-3 बार, तो आप इसे याद कर लेंगे। अब जानते हैं कि आपने क्या सीखा। स्टीवन कॉफी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स की 7 हैबिट्स आपने याद कर ली हैं। बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहली चीज़ बी जो कि कार के बम्पर पर गोल्फ खेल रही है, वो सिंबलाइज कर रही है उसके एक्टिवनेस को, जो कि स्टीवन कॉवी की बुक का पहला चैप्टर है, बी प्रो एक्टिव। सेकेंड नंबर पर देखिए कि कैसे ब्रेन में ये सेकेंड लेसन है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। थर्ड नंबर पर एक लड़का फर्स्ट पोजीशन पर खड़ा है, वो थर्ड लेसन है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। फोर्थ नंबर पर दो ट्रॉफीज सीट के ऊपर है, वो है लेसन नंबर 4, थिंक विन विन, क्योंकि ट्रॉफीज विनिंग को सिंबलाइज करती है। फिफ्थ नंबर पर एक लड़का खड़ा हो रहा है अम्ब्रेला के नीचे, ये फिफ्थ लेसन है, थिंक फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सिक्स नंबर पर एक साइन बोर्ड बैलेंस कर रहा है, ये है सिक्स्थ लेसन, सिनर्जाइज। साइन बोर्ड भी अपने आप को तालमेल में ला रहा है। सेवन नंबर पर एक सॉ है जो कि टायर के एलॉय व्हील पर शार्प हो रही है, ये है सेवंथ लेसन, शार्पन योर सॉ। तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके भी मीडियम टर्म मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड का नाम है द 4 C's मेथड। इस मेथड में आपको 4 C's पर फोकस करना होगा। इस मेथड को जान के इससे पहले हम एक क्योट से शुरुआत करते हैं। डेल कार्नेगी जो कि एक अमेरिकन राइटर है, जिनकी बुक्स हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग जैसी बुक्स जो आज भी बहुत पॉपुलर हैं और टॉप 10 बुक्स में भी हैं, ये उनका एक क्योट है, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज टू द persons the sweetest and most important sound in any language। आप समझ ही गए होंगे कि इस क्योट का क्या मतलब है। यानी एक व्यक्ति के लिए उसका नाम उसके लिए दुनिया की किसी भी भाषा का सबसे रसायन या फिर मीठा स्वर है। इस क्योट को आप एक टिप के रूप में भी ले सकते हैं। आप कभी किसी से भी मिलते हैं, जैसे आपको रिलेशन बिल्ड करना हो,
तो अगर आप उसका नाम लेके उसको बुलाएंगे तो आप उसके मन में अपनी अच्छी इमेज क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि हम नाम भूल जाते हैं, तो ये 4 C's मेथड आपको किसी का भी नाम याद करने में बहुत हेल्प कर सकती है। 4 C's मेथड के फर्स्ट C है कॉन्सेंट्रेट। जब भी आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसका नाम आपके नाम से सेम हो, अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो आपको याद होगा कि आपका अटेंशन और आपका कंसंट्रेशन पीक पर होता है, क्योंकि ये नाम आप बार बार सुनते हैं, इसलिए ये आपके लिए स्वीटेस्ट साउंड होता है और सबसे इम्पोर्टेंट साउंड होता है। लोग अक्सर अपना नाम बहुत जल्दी बोलते हैं, इसलिए आपके पास बहुत कम टाइम होता है उनका नाम याद करने के लिए और इंटरेस्टेड होने के लिए। आपको अपने कान सिर्फ सुनने पर लगाने होंगे और इंटरेस्टेड होना होगा। सेकंड सी है क्रिएट। हमारे दिमाग में वर्ड से भी ज़्यादा इमेज रह पाती हैं, क्योंकि कुछ भी याद करने हो तो आप इमेज को कर सकते हैं। आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि मुझे चेहरा है लेकिन नाम याद नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा है कि उसको इमेज ज़्यादा अच्छी होती हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली याद होती हैं और ज़्यादा समय तक भी रहती हैं। इसलिए आप किसी के भी नाम को इमेज से कन्वर्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म शिफ्ट करने के लिए। आप उस नाम से कोई भी मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ऑथर का नाम है केविन हॉर्सले, तो आप एक हॉर्स को केव में जाते हुए देख सकते हैं। केविन नाम आप याद कर सकते हैं इन केव, केव में, और हॉर्सले नाम आप याद कर सकते हैं ब्रूस ली और हॉर्स, और इससे आप एक स्टोरी बना सकते हैं। ब्रूस ली इज सिटिंग ऑन ए हॉर्स एंड गोइंग टू द केव। इससे आप याद रख पाएंगे केविन हॉर्सले। आपके पास सिर्फ 20 सेकंड होंगे नाम याद करने के लिए। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपको इतना ही टाइम मिलता है। थर्ड सी है कनेक्ट। जैसे कि हमने ऑथर का नाम केविन हॉर्सले को ब्रूस ली और केव से कनेक्ट किया, ऐसे ही आप किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ऐसे बंदे से मिले जिसका नाम माइकल है, तो आप उसका नाम को माइकल जैक्सन, जो कि वर्ल्ड्स के बेस्ट डांसर हैं पूरी हिस्ट्री के, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी से भी किसी के भी नाम को कंपेयर कर सकते हैं। ना ही सिर्फ नाम से, आप उसके हेयर, फेस, वॉइस या प्लेस जहाँ पर आप उससे मिले वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात अगर आपको बुरी लगती है तो उसके लिए सॉरी।